संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। पलटू नीच से उठ भाव, नीच कहे ना कोई। पलटू नीच से उठ भाव, नीच कहे ना कोई। नीच कहे ना कोई गए जब से करनाई। नारा बहते मिलो गंग में गंग सदाई। सदगुरु पलटू साहिब की वाणी। आप फरमाते हैं, मैं इतने दिन अज्ञानवशात शरीराभिमान में डूबा हुआ और प्रपंचिक विषयों में लुभायमान होके 84 लाख जीव जंतादिक योनियों का भ्रमण किया। अब जो है मालिक की कृपा से मेरे को मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई और उनके ही कृपा से जो है मेरे हृदय में सद्भावना प्रकट हुई। मैंने जाके गुरु की शरण ले ली। गुरु ने जो है मेरे अंदर में ही उस मालिक को मिलने का रास्ता था, वो रास्ता बताया। उनके वाक्य के अनुसार अभ्यास करते हुए मैं पहले बहुत नीच था, अब मैं जो है ऊंचे स्थान में पहुंच गया। अब कोई जो है मेरे को कोई भी नीच के लेखे में नहीं गणते। इसी तरह जो गांव का गटर का पानी बहते हुए जो है गंगा में जाके मिले, आगे जाके उसको गंगोदक ही कहेंगे। कोई गटर का पानी ये है करके कोई नहीं बोलेंगे। इसी तरह मैं पहले जो है जीव और अभिमानी था। सद्गुरु के शरण लेने से मैंने जो है ऊंचे से ऊंचा हो। ये पारस के पर संग लोक से करत कहावे, आग महे जो परे चले आगे हो जावे। जिस तरह लोहा जो है तो कमी कीमत का, उसको जो है पारस की स्पर्श होते हुए वो कंचन बन जाता। इसी तरह आग में जो कोई चीज डालो वो भी जो है आग ही बन जाती। इसी तरह जो है अंतर में जब वो चैतन्य में जो है प्रकाश में मेरा चित्त मिला, मेरा चित्त भी जो है सारे जड़ताओं से दूर होकर चैतन्य रूप हुआ। जी राम का घर गए बड़ा सकल अवगुण छिप जाई। जैसे तिल को तेल फूल संग बात बताई। क्या उस परमात्मा का घर जो है बहुत बड़ा है, वहां पुण्य और पापों का लेख नहीं है। कैसा पापी से भी पापी उस मालिक की कृपा हो जाए तो मालिक का रूप हो जाए। उसका घर जो है बहुत दूर है। जिस तरह तिल्ली का तेल जो है वो 5 रुपए किलो होगा या 6 रुपए होगी, और वही फूलों के सुगंधी में उसको डाल के
आगे जो उसका अत्तर निकाल देते हैं तो 500 रुपये तोला भी निकलता। इसी तरह जो है जड़ जीव उस मालक का आधार लेते हुए मालक रूप बन जाते, बड़े से बड़े बन जाते। भजन करे पर तप ते तन मन निर्मल होई। तो कहते हैं कि उस मालक की कृपा पात्र होते हुए और तो अहोरात्र जो है उसका जो है भजन कर। भजन का प्रमाण क्या? तेरा शरीर भी शुद्ध और मन भी शुद्ध हो। जी भजन करे पर तप ते तन मन निर्मल होई। पलटो नीच से ऊंच भा नीच कभी ना कोई। संत रतन की कोठरी कुंजी दुष्टन हाथ। दुष्टन हाथ दुष्टन हाथ। संत रतन की कोठरी कुंजी दुष्टन हाथ। कुंजी दुष्टन हाथ अटक के खोल जाई। संत भये पर सिद्ध प्रभु का नाम दिखाई। क्या संत जो है एक रत्नों का जो है तिजोरी या भंडार या तो जो है कोठार घर, उसको ताला लगा हुआ है। ताले की चाबी जो है दुष्टों के हाथ में है। वो चाबी जो है मन माने खोलना चाहते हैं अपने मन से, उनसे खोला नहीं जाएगा। जैसा सद्गुरु जिस तरह लाइन बताए हुए हैं उसके पीछे जाना है और आगे जाने का प्रयत्न जो है वहां मनमुखता ही हो। उससे आगे जाके जो है रास्ता बंद हो जाएगा, फिर जो है वो नीचे गिर पड़ने का संभव भी रहेगा। दुष्ट का मतलब ये है द्वैत भाव में जिसका इष्ट है, इसका नाम जो है दुष्ट। ये कुंजी दुष्टन हाथ अटक के खोल जाई। संत भये पर सिद्ध प्रभु का नाम दिखाई। चकमक भये गए दुष्ट संत जन जैसे पाथरी। हर की प्रभुता आग प्रगट कोई वासे निकली। इस तरह जो है संतों का उदाहरण देके सिद्ध करते हैं। पिछले जमाने में आग उत्पत्ति करने के लिए आग पेटी वगैरह नहीं थी। उस टाइम में एक चकमक करके 2 पत्थर, एक लोहा, एक गार पत्थर, उस गार पत्थर के ऊपर कपास रख के जब लोहे के जो है टुकड़े से मारा जाता था पोलाद के, उसके अंदर से आग निकल के उस रुई को लगती थी। वही एक पिछले जमाने में एक आग उत्पत्ति करने का तरीका था। इसी तरह संत जन जो है एक गार और ये दुष्ट जो हैं एक लोहे का टुकड़ा, जब वो मारते हैं तब जो है कपासी को आग लगता है। यानी जो है हमारे अंदर में जो ममकारत्व है उसको जो है नाम या प्रकाश रूप की जो है चिंगारी लगते ही साथ वो कपासी जल जाती। इसी तरह संतों के समागम और संघर्ष, उनके साथ जो है प्रेम और प्यार
ऐसे रखने से जो है हमारी जो है ममकार रूपी जो है रूह जल जाए। जी चकमक भये दुष्ट संत जन जैसे पथरी, हर की प्रभुता आग प्रगट बनवाते, आज देख सब डरे जगत में भय सब व्यापी, दुष्टन के परताप बस्त परगट भय ढाकी। तो जब जो है संतों के यहाँ इतना जो है निर्मल शक्ति सारा जगत से फैल गई, तब जो सारा जगत से डरने लग गए। फिर भी जो है संत जन वहां कहते हैं ये इनके ही प्रताप से आग प्रकट हुई। जब दुष्ट न होते तो कहाँ किसके सामने प्रकट करना था। ये भी जो है दुष्टों के प्रताप से। ये पलटू पर्दा खुल गया सबे नवावे माथ, संत रतन की कोठरी पूंजी दुष्टन हाथ। क्यों अभ्यास करके ऊपर 3 पर्दे हैं, मल विक्षेप और आवरण। बहुत से तो जो है वो मलताई में ही रहते हैं, उनको भजन बंदगी वगैरह नहीं होता। क्यों तुम भजन में बैठा? मैं बैठा था। अरे कितना टाइम? 10 मिनट बैठा था। दूसरा कहता आधा घंटा, तीसरा कहता मैं उस वक्त जाग तो हुई थी मगर फिर मैं सो गया तो ये हुआ। भाई इसका नाम भजन नहीं होता। हम लोग को जो है उस मालक को ठगाना चाहते हैं मगर खुद ही ठग जाते। ये मल का विक्षेप वो है, हम भजन में तो बैठ जाते हैं, गुणानुवाद दुनिया के आ जाते हैं, उसको हटा के फिर नामस्मरण करना चाहते हैं, फिर वो आ जाते हैं। इसी में टाइम हो जाता है तो फिर अपने आप को ये समझ लेता है कि मैं तो भजन किया, मगर वो भजन नहीं, वो विक्षेप है। तीसरा जो है मल है, ना वो जागृत स्थिति में है ना वो भरी नींद में भी नहीं, दोनों के मध्य में एक आवरण होता। इसको तो ऐसा मालूम होता है कि मैं भजन में बैठा ही हूं, मगर वो भजन नहीं। जब ये तीनों ही पर्दे फट जाए तब जो है ऊपर की चेतन की जो है तिजोरी खुलती है। जब तक ये 3 पर्दे हैं और पर्दे के अंडर में होते हुए कुछ भी बातचीत भी करे तो वो बुद्धि का विषय हुआ है, वो अनुभव नहीं हुआ। और पलटू पर्दा खुल गया सबे नवावे माथ, संत रतन की कोठरी पूंजी दुष्टन हाथ। जब वो अंदरूनी पर्दा खुल जाए सारा ब्रह्मांड में आप में ब्रह्मांड ये अनुभव में आ जाएगा। वहां राग और द्वेष, बोली का अभिमान वगैरह कुछ भी नहीं रहे। रामदास स्वामी कहते हैं कि फुकाचे मुखी बोलिका काय वेचे, दिवसन दिवस अभ्यंतरी गर्व साचे। बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के फिर बाहर मुख से खोल। खाली बड़बड़ करने से जो है वो नहीं सिद्ध होगा। पहले जिस बात को कहता है वो तो अपने हृदय में तोल ले। ये बात जो है दूसरे को बुरी लगेगी, अच्छी लगेगी,
और ये न्याय है या अन्याय है या स्वतः सिद्ध है, केवल काल्पनिक है, इन सारों को विचार करके फिर जो है उसको बाहर निकाल। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के फिर बाहर मुख से खोल। हृदय रूपी तराजू में उसको विचार कर फिर मुख से छोड़। नहीं तो एक फोनोग्राफ बजा समझो, किस काम का? और संत रतन की कोचरी कुंजी दुष्ट हाथ। क्या संतों का जो है रत्न का भंडार रूपी जो है ये शरीर उनकी या काया रही, और उसको खोलने के लिए जो है चाबी जो है दुष्टों के हाथ में पड़ी। वो किस तरह से खोला जाए? वो अहंकार से खुलने वाला नहीं, अपनी स्वयं बुद्धि से वो खुलने वाली नहीं, उसकी कृपा हो तब खुले। श्री सद्गुरु मलुकदास जी की वाणी। आप फरमाते हैं, जो सर्वत्र व्यापी आत्मा, सबका प्राण आधार और सारा जगत का रक्षक, उस आत्मा को छोड़ के एक दूसरा जो है आत्मा या देव समझ के पत्थर को पूजा जाए, तो पत्थर कभी आत्मा बनना नहीं, ना चेतन बनना है, ना वो बोलता न चालता, उसके अंदर में कोई नहीं, बिल्कुल जड़। उसको पूजोगे तो आपको क्या मिलेगा? उन्हीं पत्थरों का महिमा, मंत्र तंत्र पूजारी वगैरह सब कुछ कर उस पत्थरों की महिमा किए। 4000 पुराण पढ़ लो, जब तक आपके हृदय में उस चेतन शक्ति का ज्ञान नहीं होगा, तब तक पुराण पढ़ने से भी क्या, पत्थर पूजने से भी क्या। कीर्तन देव न पूजे, ठेस लगे फुट जाए, कहे मनुख शुभ आत्मा, चारों दुख ठकराए। इसलिए आप फरमाते हैं कि कृत्रिम यानी जो है किसी से बना हुआ, उसको जो है पूजा न करो। ठेस लगे फुट जाए, उसको किसी तरह से जो है किसी ने एक हथौड़ी मारा। पिछले समय में जो है गजनी मोहम्मद यहाँ तक को आके सारे मूर्तियां फोड़े, एक भी जो है मूर्ति ने जवाब नहीं दिया, हमको क्यों फोड़ते हो। जितने मूर्तियां थे बड़े बड़े, हम जिसकी महिमा करते हैं, कोई कहते हैं कि ये वीरभद्र की है, और ये जो है फलाना देव का है, शंकर जी का है, गणपति का है, सब जो है उनसे मार खा के चुप बैठ गए। कोई देवता बोला है? अब ऐसे देवताओं को आप पूजोगे तो क्या आपको रक्षा मिलेगी, क्या समझ आएगी? पत्थर पूजे हर मिले, मैं पूजू एक पहाड़, इस पत्थर से चक्की भली पीस खाए संसार। देव पूजे की देवता की पूजे पहाड़े, पूजन को जाता गया जो पीस खाए संसार। चाहे मंदिरों को पूजो, चाहे पहाड़ को पूजो, चाहे पत्थर को पूजो, एक ही बात है। ये सारे ही जो है पत्थरों से चक्की बहुत अच्छी है, क्योंकि पीस के आटा तो देती है,
इन पत्थरों ने क्या देना? कोई चंदन लेपा उसको, कोई कुमकुम लेपा, कोई कस्तूरी लगाया, कोई अबीर लगाया, देखा जाए तो कुछ भी नहीं, वही पत्थर। जी हम जानत तीरथ बड़े, तीरथ हर की आस, जिनके गिरे हर बसे, कोटि तीरथ तिन पास। बहुत से लोग कहते हैं कि तीर्थों में स्नान करने से पाप दूर हो जाता है और पुण्य प्राप्ति होती। तो तीर्थ जो है संत चरण की आशा करते हैं, इसलिए आप फरमाते हैं और तीर्थ की आशा, जिनके हृदय हर बसे कोटि तीरथ तिन पास। हाँ, जिनके हृदय में उस मालिक का नाम है, या जिस हृदय में जो इस मालिक की वास है, कोट तीर्थ उनके पास है। ये बाकी के तीर्थों ने क्या करना है? जी संध्या तर्पण सब तजा, तीरथ कब न जाओ, हर कीरा किरदे बसे, ताही भीतर नाओ। क्या नाम है संध्या तर्पण करूं, ना पूजा पाठ करूं? संध्या तर्पण सायंकाल के समय में या प्रातः काल में ब्राह्मण जो है अंगुलियां गिनते रहते हैं और एक छोटा सा बर्तन लेके उसमें एक चमचा डाल के मुंह में पानी डाला करते हैं और अंगुलियां गिना करते। वही पानी लेके सब सिर पर, मत्थे पर सब डालें। एक समय में हम भावनगर में थे, जूनागढ़ के पास। एक ब्राह्मण वहां संध्या कर रहा था, दूसरा एक साधु उधर बैठा था। पंडित जी महाराज प्यास लगी तो वो सारा गिलास पी लो, चमचे चमचे से क्या होता है? इस तरह ये एक क्रिया करने से क्या होता, अंगुली गिनने से क्या होता, संध्या करने से क्या होता? संध्या नाम वो चीज है कि मालिक में और तेरे में जो सांदा जो पड़ा है, अंतर जो पड़ा है, उसको मिलाप का नाम जो है संध्या है। जी मक्का मदीना द्वारका, बद्री और केदार, बिना दया सब झूठ से कहे मलूक विचार। क्या मक्के जाओ, क्या बद्री नारायण जाओ, क्या द्वारका जाओ, क्या और तीर्थों में भ्रमो, क्या है उसके अंदर में? जब तक उस मालिक की कृपा नहीं, ये सब जो है तेरी कल्पना है। साधु लोग भी ऐसे रहते हैं, हर एक कहीं धर्मशाला में तीर्थों में पड़े रहते। तो तुम फलाने उस तीर्थ में गया था क्या? बोले नहीं। ओ कुछ भी नहीं किया, वहां तो ऐसा है, वैसा है, फलाना है। वहां जाके देखो तो कुछ भी नहीं है। ये राम राय घट में बसे, ढूंढत फिरे उजाड़, कोई काशी कोई प्राग में, भक्त फिरे चकमाए। क्या सर्वत्र व्यापी रूपी राम अपने हृदय में वास करते हुए उसी आधार से हमारा शरीर खड़ा हुआ है। उसको छोड़ा, उससे भूल के जो है कोई रामेश्वर गया, कोई पंढरपुर गया, कोई जो है बद्री नारायण गया। जी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू गायो कहे सबके दाता राम। किसी ने कहा हम आंखें बंद करके उस मालिक का ही भजन करते रहेंगे, आगे मेरा क्या होगा? मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे और मेरा पेट के लिए क्या है? तो कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर जो बड़ा शर्फ होता है, अपना बैठे ठिकाने उसका आहार उसको मिलता, वो कहीं और इधर उधर दौड़ा दौड़ी करने की उसकी जरूरत नहीं है। और पंछी है न कहाँ जो है कंपनी में जाते हैं, उनके लिए कौन सा जो है काम है?
कंपनी है कि क्या है, कुछ वो ना विद्या पढ़े ना कुछ करे, मगर सुबह उठते ही 7 मालक उनको दे देता, शाम तक वो खा पी के मस्त रहते और उनको कौन देता। इस तरह तू मालक का बंदगी करेगा तो तेरे को वो नहीं देगा। हमारे हृदय में जो है विश्वास नहीं कि वो कब देगा, क्या है, हाथ पैर हिलाए बिगर कैसा देगा वैसा देगा, कुछ ना कुछ बना लेते हम। इसलिए वैसा ही तुम जैसा मांगते हो वैसा करो जी। जरा जगा दुख पाया गुरु को थापा सोई, जब ये सिर टक्कर लगे तब हर सुमिरन सोई। जब संकट पड़ा तब जो है गुरु के पास भागा, नहीं तो मालिक का याद करने लगा। जब वो संकट निकला तू कौन तो मैं कौन। इसलिए आप जब तक ठोकर न लगे तब तक ये सुमरन जो है सीधी रीत से नहीं करेगा ये जी। आदर मान महत्व सबसे बालापन को नेक, ये चारों तब ही गए जब कहाँ कछु देख। इन आदर मान और सत्य वगैरह ये हम जन्म से ही साथ लिए हुए। जहाँ जाए हम बच्चे को भी देखो, जहाँ आदर होगा वहाँ भागेगा और जहाँ खाना पीना मिलता होगा वहाँ भागेगा, हर एक चीज को लेने का ख्याल करेगा। ये तो हमारे जन्म से ही लगे हुए हैं। इसलिए आप फरमाते हैं इसी के पीछे तू लग जाए तो फिर तेरे को क्या मिलना और लग। आदर मान महत्व सत्य बालापन को नेक, ये चारों तब ही गए जब ही कहाँ कछु देख। इतना आदर मान और पोजीशन मर्यादा वगैरह किसी से कुछ कहा कि मेरे को दो तो फिर सब गए। इसलिए आप फरमाते हैं कि मांगने गया सो मर गया, मरे तो मांगन जाए। कि बड़ाई के लिए कोई नहीं मरता, जो मालिक की बड़ाई और मालिक के नाम के लिए मरता वो आप ही बड़ा हो जाता सबसे। और हम बड़ाई को चाहते मालिक को भूलते तो कहाँ से बड़ाई मिलेगी। यही है मंत्रियों का वोट से। 4 दिन मिला, कुर्सी पर बैठा, दूसरे दिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं जी। मानुख बैठे चुप करे कदर में जाने कोई, जब ये मुख खोले करे प्रगट बात सब कोई। जब तक जो है आदमी चुप है तब तक जो है उसका हृदय का ख्याल प्रकट नहीं होता। जब वो बोलने लग जाए तो पता लगता है कि इसके अंदर में ये है, उसके मुख से वो भाव निकल आता। चाहे वो कितने ही गुप्त अंदर रख के बोले, मगर उस बोली का जो है भाव पता लगता है कि इसके अंदर में क्या है, क्योंकि वो अंदर से बोलता नहीं। सब कल्याण में बात है बिना बात नहीं कोई, अति सुचित में पाइए जो कोई फूली कोई। सारे ही फूलों में कलियों में बास है, बास बगैर कोई फूल नहीं होता। किसी में ज्यादा किसी में कमती कुछ न कुछ होता ही है। इसी तरह आपके अंदर में जो चित्त है वो आपके अंदर में जो फूल और कमल है उसके अंदर में अपने ख्याल को जोड़ो, तब वो पता लगता है कि वो क्या चीज है। बाहर हम फूलों को भी जो ले लिए, बहुत से हार डालने से बड़ा बन गया। बाबा हार क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, बड़ा और छोटा क्या। वही अपने बगीचे में से ले हो गले में डाल ले, कौन पूछता उसको। सब कल्याण में बात है बिना बात नहीं कोई,
अति सुचित में पाइए जो कोई फूली होई। क्या सुचित्त से, निर्मल चित्त से जो है तो उस मालिक का याद कर, तब पता लगेगा कि ये बात क्या है। नहीं तो बाकी के फूल जो है 1 घंटा जो उसका वास रहा और दूसरे घंटे में फेंक दे, उसमें क्या। आज सखी काज करो कुछ अपना, गोरो दरस तको छोड़ो जग सुपना। परम संत सदगुरु हजूर राधा स्वामी जी की वाणी। आज का नाम होता है इस मनुष्य शरीर का समय। इसमें ही जो है अपना कार्य कर ले और जगत वासना, जगत रूपी स्वप्न, इस स्वप्ने को त्याग दे। कल्पना ही न करो। जो कुछ कल्पना करना है अपना अंतरात्मा में मिलने का जो है संकल्प और कल्पना करो। यही अपना काम है। बाकी बाल बच्चे कुटुंब परिवार लेना देना ये सब स्वप्न है। न मालूम पिछले जन्म में वो कौन थे तो तू कौन था, मरने के बाद वो कहाँ जाएंगे और तुम कहाँ जाओगे। इससे सिद्ध हुआ कि आज अंत इसका सिद्धांत नहीं है, तो फिर इसका नाम स्वप्न ही होता। जैसा स्वप्न में कोई हम सोच के नहीं सोते, अकस्मात कोई एक स्वप्न पड़ जाता, अकस्मात ही वो आप चले जाते। इसी तरह ये जगत जो है एक स्वप्न है। इसको त्याग के अपना निज काम करो। ये आज सखी काज करो कुछ अपना, गुरु दर्श तको छोड़ो जग सुपना। कहते हैं कि तुम गुरु का दर्श हमेशा जो है अपने हृदय में धारण करो। इस स्वप्न से अलग हो जाओ। जी नहीं पछताई को सिर धुन रोई गो, जम की नगरिया अनेक दुख सही गो। अब ये अपना काम नहीं करोगे, स्वप्न के पीछे अपना जन्म नष्ट करोगे तो पीछे से आपको पश्चाताप होना पड़ेगा। और यमुनागिरी में जाके जो है आपको बहुत शिक्षा मिलेगी। कठिन शिक्षा से जो है रोना पड़ेगा, वहाँ कोई तेरे को पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। जी मानो बचन सुनो धर कान, सुरत लगाय सुनो धुन तान। इन वाक्यों को हृदय सहित श्रवण करो और सुप्त नाम चैतन्य चित्त उसमें अपना लक्ष्य लगा के अपना चैतन्य में ध्यान धरो, हृदय प्रकाशित करो, ये स्वप्न निकल जाएगा। जी नहीं मर मर जन्मो चारो खान, मान मान अब मेरी कही मान। अब मैं जो कह रहा हूँ इस बात को यथार्थ मानोगे तो ठीक है, नहीं तो मर मर के चारों खाने में आपको भ्रमण करना पड़ेगा और 84 लाख जो है योनि भ्रमण करना पड़ेगा। अभी मानना हो तो अभी जो है मान लो, निश्चय कर लो। जी गुरु के चरण का कर तू ध्यान, शान गुमान छोड़ अभिमान।
का सद्गुरु का चरण ध्यान तो आहोरात्र कर, उसमें श्यान गुमान, मैं अधिकारी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं क्यों करना, ये अहंकार वगैरह सब छोड़ के तुम केवल गुरु ध्यान में मग्न हो जाओ। ये गुरु बिन तेरा कौन सहाय, नाम बिना को पार लगाई। गुरु के सिवाय अंतिम समय में तेरे को कौन रक्षा करेगा, नाम के सिवाय तेरे संग कौन चलेगा। इस वास्ते गुरु और नाम, इन दोनों के समागम में अपना चित्त मिला रहे। ये आज काज कर गुरु संग भाज, सुना पड़ा तेरा तख्त और ताज। ये आज ही जो अपना काज कर ले, इसको उदारी सौदा पर न डालो। तेरा सत्यलोक में जो तेरा सिंहासन खुला पड़ा हुआ, तू जाके अपना कार्य करके उसमें मिल जाओ। देख शब्द पिछान सूरत निज साज, छोड़ जगत और कुल की लाज। क्या नित्य प्रति जो है शुद्ध शब्द का साधन करते हुए शुद्ध में शब्द का अनुभव प्रकट कर ले तो अंदर प्रकाशित होगा। और यही जो है तेरा मुख्य कार्य, ये आज ही कर ले और जगत का लज्जा और मर्यादा को त्याग दे, दुनिया कुछ भी कहे। आज काज कर गुरु संग भाज, सुना पड़ा तेरा तख्त गौर ताज। शब्द पिछान सूरत निज साज, छोड़ जगत और कुल की लाज। मन और सूरत गुरु संग मांग, नहीं फिर खुल गए तेरा पाज। मन और सुरत, ये दोनों गुरु के समागम में, गुरु के ध्यान में लगा के इन दोनों को जो है, दोनों का मलिनत्व को उतार दे। ना मन में मलिनता रहे, ना सुरत में रहे। एक गुरु का ध्यान चिंतन करके इन सारों को दूर कर, नहीं तो अंत समय में तू खाली जाएगा। तेरा क्या मर्यादा रहा, मनुष्य शरीर धारण करके फिर मिट्टी का मिट्टी बन गया, तेरा दुनिया में क्या रहेगा। कूड़ फटक ले गुरु का छाज, भोग बिलास छोड़ जग खाज। सदगुरु का वाक्य, सदगुरु का दर्शन रूपी जो है सूप बना के उसमें जो है सब धान्य डाल के अपना सारा ही इंद्रियों का, मन का वगैरह जितने जो कुछ भी ख्यालात हैं उस सूप में डाल दे, उसको फटक ले तो आप जो है झूठ उड़ जाएगा और सच्चा धान्य जो है सूप में रहेगा। इस तरह जो है अपना हृदय को साफ कर ले। कूड़ फटक ले गुरु का छाज, भोग बिलास छोड़ जग खाज। क्या भोग और विलास, उसका पूर्ण जो है हमारे हृदय में जो इच्छा है, उसका चटक जो है उसको तो भूल जा। बहुत से लोग
बाहर तो जो है बतलाते हैं हम कुछ नहीं करते, मगर अंदर उनका हृदय टटोल के देखा जाए तो गंदा भरा हुआ। इस वास्ते वो खाद निकाल दे अपने हृदय से। जी। राधा स्वामी कही बनाई, जो नहीं मानो भूतो भाई। आखिर राधा स्वामी जी न्याय देते हैं, मैं जो कुछ कहा हूँ वो आपके हितवाद के ही हैं, इसको मान ले तो अच्छा है, नहीं मानो तो अपना कर्म आप भोगो। जी। राधा स्वामी कही बनाई, जो नहीं मानो भूतो भाई। साध बचन साचा सदा, जो दिल साचा होया। साध बचन साचा सदा, जो दिल साचा होया। पलटू साहेब जी की वाणी आप फरमाते हैं कि साधुओं के वाक्य सत्य सत्य। सवाल पैदा हुआ कि हम लोगों को फलित या लाभ क्यों नहीं होता। आप फरमाते हैं कि जब तक आपका हृदय सच नहीं है तब तक जो है हमको ऐसा अनुमान सा ही है, होगा या नहीं होगा। तो जैसा आपका हृदय हो वैसे ही फल होगा। उनका वाक्य कोई झूठ नहीं, मगर हमारे हृदय के अंदर में दोष होने के कारण से उसका फल हमको ऐसे ही मिलता। जैसा एक ही कुएं का पानी गन्ने में जाके मिठास पैदा करता, मिर्ची के अंदर में जाके कड़वास पैदा करता, इसी तरह जैसा जैसा जो है वो गुण होंगे उस गुण को ही जो है बढ़ाना या उसी गुण को प्रकट करना। इसी तरह हमारा हृदय जैसा है वैसा जो है साधुओं के वाक्य हमको फलदायक होते हैं। साध वचन साचा सदा, जो दिल साचा हो। आपका विश्वास पूर्ण हो वो सत्य ही सत्य है। जो दिल साचा हो या रहे ना दुविधा भागे, जो चाहे तो मिले बात में विलंब न लागे। कहते हैं कि टाइम में ही नहीं, उसको जो चाहे सो मिले। जब जो है जिन वाक्यों के अंदर में मालक कैद होता है, सारा ब्रह्मांड शक्ति जो है उन वाक्यों के अंदर में है, मगर जब तक हमारा हृदय सच न हो उसका फल यथार्थ नहीं मिलता। क्या एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, सुर नर मुनिजन गंधर्व कोई न पावे पार। गुरु क्या देते, एक वाक्य ही देते, उस वाक्य के अंदर में वो शक्ति है, मगर जब तक हमारे हृदय के अंदर में विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। जो दिल साचा हो या रहे ना दुविधा भागे, जो चाहे तो मिले बात में विलंब न लागे। मन बच कर्म लगाय संत की सेवा लावे, उकठा काठ बियात साच जो दिल में आवे। कहते हैं कि काया वाचा और मानसा, इन तीनों के कारण से आत्मा जगत रूप हुआ है। काया से, मन से, वाच्य से। अब आप सोच लो, आपके हृदय में मन के अंदर में मोक्ष की हेतु है। काया मोक्ष का कर्म नहीं करता और वाक्य जो है उसी मोक्ष के गुणानुवाद में नहीं है।
मन के अंदर में मोक्ष और आनंद और अनुभव प्राप्त होने की इच्छा तो है, इसी टाइम में मेरे को मालिक का दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा, मगर तुम्हारी काया जो है कबूल नहीं करती। उस मालिक को ही पंचायत पड़ी। जो ये मुख से कहता है इसका फल इसको देना चाहिए, या अंदर में कुछ और सोचता है उसको फल देना चाहिए, या हाथों से और जो है कर्मादि करता है उसका फल देना चाहिए, वो मालिक को ही पंचायत पड़ी। आप अपने ही बोली हुई वाणी का विचार करो, या आप अपने ही अंतर से माना हुआ मन से पूछो, तुमने क्या संपूर्ण रूप में काया वाचा मनसा रूप में आप मालिक का बने हो, या गुरु और दास साधुओं का सेवा में इतना तत्परता है, तो आपका ये मन कहेगा कि नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। और लो, मन बच कर्म लगाया संत की सेवा लावे, उकठा काठ व्यास साच जो दिल में आवे। जब इतनी सच्चाई हो, बोले तैसा चाले त्याचे वंदावे पावले, तुकाराम जी क्या कहते हैं कि जैसा बोलता वैसा चल और मोक्ष ढूंढने की क्या जरूरत। अपने हृदय और वाक्य का कनेक्शन नहीं, हम बोलते एक और चलते दूसरे, तो फिर मालिक किसको मिले। और किताबों में ढूंढने को जाते मालिक, वहां किताबों में क्या ले, वहां तो एक किताब में प्लान है कि बाबा इस तरह से आप ढूंढोगे तो मालिक मिलेगा, प्लान है। मगर वो प्लान ही लेके अहोरात्र जो है बत्ती लगा के पढ़ते रहोगे तो क्या मकान होएगा। इसी तरह ये किताब छोड़ा दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा तो तीसरा लिया। नानक कागज लखमना पढ़ पढ़ कीजे भाव, मसी टोट न आवे लेखन पौन चलाओ। तो मर्जी जितना किताब पढ़ लो तो क्या होगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि जैसा आप बोलते हो उसी तरह अपने हृदय को बना लो, ऐसे ही क्रिया करो, मालिक को ढूंढने की जरूरत नहीं। और मन बच कर्म लगाया संत की सेवा लावे, उकठा काठ व्यास साच जो दिल में आवे। क्या सच्चाई आ जाए, मरा हुआ मुर्दा भी उठ बैठे, बल्कि जो है सूखा लकड़ वो भी जो है हरियाई हो। जी, जिनको है विश्वास ते ही को बचन पुरानी, होएगा उनका काम संत की महिमा जानी। जिनके वाक्य पर विश्वास है उसका काम बनेगा। गुरु नानक देव जी किसी समय में सब संगत को लेके दूसरी जगह जा रहे थे। दोपहर का समय और एक किक्कर या बोबल का झाड़ होता, उसके नीचे विश्रांति के लिए बैठे। उसमें से एक शिष्य को जो है बहुत भूख लगी थी। कोई शिष्य या आदमी के अंदर में भूख सहन करने की शक्ति नहीं रहती, टाइम से खाना चाहिए। एक आधा घंटा आगे पीछे हो जाए तो फिर उनकी मां मरी, तो उस टाइम में जो हाथ जोड़ के कहता है कि महाराज जी मेरे को भूख लगी है, अब कुछ दो। कहे कि आप क्या, मैंने यहाँ कोई जो है सीधा सामान लाया हूँ, क्या कोई रोटी बांध के लाया हूँ, और मेरे पास क्या है, तेरे को कुछ चाहिए तो वो झाड़ को हिला ले। सब लोग जो है सोच के चुप बैठ गए। क्या किक्कर का पेड़ और उसके अंदर में खाने वाली फल कौन सा मिलने वाला। सारे ही एक मखौल में कह दिए गुरु महाराज करके चुप हो। उनके जो परम शिष्य जो अंगद जी थे ऊपर चढ़े, उसी वक्त झाड़ को हिलाए, आम गिर पड़े, सारे ने खाए। इसका मतलब ये कि जिसके हृदय में सच और विश्वास है मेरा गुरु परमेश्वर है। और बताओ
सतरामता के निकटन आओ। आप फरमाते हैं सारी दुनिया राम राम कहती है, कोई ऐसा खाली नहीं होगा जो राम को नहीं जानता हो या राम नाम स्मरण नहीं करता हो। छोटे से लेके बड़े तक सारे राम राम कहते हैं। उन प्रति जो है रविदास जी प्रश्न करते हैं कि भाई वो राम कहाँ है और मेरे को प्रत्यक्ष बताओ। जो सच राम है उस राम के पास भी नहीं जाते और बाहर जो है राम राम लेके अपना जन्म को बर्बाद करते हो, ये कितना भूल है। भाई रे राम कहाँ मोही बताओ। सतरामता के निकटन आओ। राम कहत सब जगत भुलाना, सो यह रामन होई। क्या जिस राम का जो है हेतु धारण करके सारी दुनिया जो है अपने आप को भूली हुई है, ये राम पद का सिद्धांत नहीं है। राम कोई चीज और है और आप जिस राम को मान रहे हो वो कुछ और। रमती तासो रामा, जो सर्वत्र रमी हुई जो शक्ति है उसका नाम राम। जी, राम कहत सब जगत भुलाना, सो यह रामन होई। कर्म अकर्म करुणामय केशो, करता नाम सुखोई। क्या वो कर्म और अकर्म इन सब से वो परे है। जो कर्म धर्मों में आ गया वो राम नहीं, कर्म और अकर्म से वो परे है, वो आप ही आप। कर्म अकर्म करुणामय केशो, करता नाम सुखोई। जा राम ही सब जग जाने, भरम भुले रे भाई। जिस राम को जो है दुनिया समझी हुई है वो राम कुछ और है। वो आप में आप जो रमी हुई शक्ति जो है राम कुछ और। राम रामेति रमे रामे, मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। जिस राम आत्मा राम जो है आपका आत्म राम, ये आत्म शक्ति सर्वत्र व्यापी रूपी जो है ब्रह्म शक्ति में लय होना, मन भी उसके साथ लय हो के जो रमी हुई शक्ति का अनुभव होता, उसका नाम राम। जा राम ही सबे जग जाने, भरम भुले रे भाई। आप ते कोई न जाने, कहे कौन तो जाई। क्या वो राम शक्ति आप में आप है, उसके अंदर में दूसरा कोई शक्ति नहीं या दूसरी वस्तु नहीं, वो स्वयंभू है। जब तक अपने रूप में आप लय नहीं हो जाओगे तब तक उस राम शक्ति का अनुभव नहीं होगा। किंचित मात्र भी आपके अंदर में कोई ना कोई भाव है
तो भाव रूप आप रहोगे, राम रूप नहीं रहोगे। जी आप आपते कोई न जाने, कहे